ता गया। खाने पीने की चीजें खत्म होती गईं। बाजारों में सन्नाटा छा गया। जहां पहले खुशी और रौनक हुआ करती थी, वहां अब भूख और खौफ के साए थे। बच्चे बुलक बिलक कर रोते, माएं अपने आंचल के कोने से आंसू पूंछती। एक दिन बाजार में एक बूढ़ी औरत अपने बेटे के साथ रो रही थी। वो कह रही थी, या अल्लाह, हमारा बादशाह नादान है, इसे हमारी भूख नजर नहीं आती। ये आवाज आहिस्ता आहिस्ता पूरे शहर में गूंजने लगी। लोगों ने सरगोशियों में कहना शुरू किया, क्या ऐसा बादशाह हमें जिंदा रख सकता है? अगर ये खुदगर्ज रहा तो हमारी नस्ल खत्म हो जाएगी। सिपाहियों को कई माह से तनख्वाह न मिली थी। वो महल के दरवाजे पर आ गए और शोर मचाने लगे, जहां पनाह, हमने दुश्मनों के खिलाफ अपनी जानें दी हैं, हमें इंसाफ चाहिए। याहिया दरबार से बाहर निकला और हंसते हुए बोला, तुम्हें इंसाफ चाहिए? जाओ और बाजार से ले लो जो चाहो। सिपाहियों ने गुस्से से एक दूसरे की तरफ देखा। एक ने कहा, यह बादशाह हम सबको तबाह कर देगा। दूसरे ने कहा, हमने तलवारें सल्तनत के लिए उठाई थीं, बादशाह की नादानी के लिए नहीं। यूं महल के अंदर भी बगावत के शोले भड़कने लगे। वजीर सुलेमान ने एक बार फिर कोशिश की। वो बादशाह के सामने आकर बोले, जहां पनाह, अल्लाह का खौफ कीजिए। रियाया भूखी है, सिपाही नाराज हैं, खजाना अय्याशी में बर्बाद हो रहा है। अगर आप न संभले तो सल्तनत आपके हाथ से निकल जाएगी। याहिया ने कहका लगाया और कहा, सल्तनत मेरे हाथ से निकल जाएगी? ये महल देखो, ये फौज देखो, ये खजाना देखो, कौन छीन सकता है मुझसे सल्तनत? वजीर ने आंखें बंद करके कहा, जहां पनाह, अल्लाह के फैसले के आगे कोई खजाना, कोई फौज, कोई महल कुछ नहीं कर सकता। बादशाह ने गुस्से में वजीर को कैद खाने में डाल दिया। अब सल्तनत पर अल्लाह की पकड़ शुरू हो गई। बारिशें न हुई, कहत मजीद बढ़ गया। दुश्मन सल्तनत की कमजोरी देखकर सरहदों पर हमले करने लगे। लोग भूख से तंग आकर दूसरे शहरों की तरफ हिजरत करने लगे। महल के अंदर जश्न अब सन्नाटे में बदल गया था। रक्स करने वालियों के कदम रुक गए, साजिंदों के साज खामोश हो गए। बादशाह के इर्द गिर्द सिर्फ खाली बर्तन और उजड़े कमरे रह गए। याहिया हैरान था, ये क्या हो रहा है? सब कहां गए? लेकिन जवाब देने वाला कोई न था। एक रात शहर के बुजुर्ग, उलमा और सिपाही इकट्ठे हुए। उन्होंने कहा, अब हम मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते।